और सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी भोपाल। बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट डे 2026 का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी डिग्निटीज मंच पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का ये कार्यक्रम 300 से ज़्यादा छात्रों को आज ऑफर लेटर मिलेगा और 20 लाख तक का पैकेज दिया गया है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे। बीजेआई का प्लेसमेंट डे 2026 बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम, जिसमें कई छात्र शामिल हुए। तो 300 से ज़्यादा छात्रों को ऑफर लेटर आज मिलेगा और इस खास कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल की भी उपस्थिति है। और आज गौरवान्वित करने वाला पल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर मेहनत की है और अपनी मेहनत के दम पर वो जगह हासिल की जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इस खास कार्यक्रम की खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी भोपाल की प्लेसमेंट डे 2026। और 300 से ज़्यादा छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है जिन्हें आज ऑफर लेटर दिए जाएंगे और 20 लाख तक का पैकेजेस इन बच्चों को मिला है, जो कि इनके लिए गौरवान्वित करने वाली, इनके परिवारों को गौरवान्वित करने वाली खबर है। कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके, अपने खुद के सपनों को पूरा कर सके। जो बच्चे सर आप सामने देख रहे हैं, ये बच्चे पिछले 8 से 10 महीने से प्लेसमेंट ड्राइव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ने 6, कई स्टूडेंट्स ने 5 प्लेसमेंट ड्राइव्स में पार्टिसिपेट किया होगा। कुछ 350 कंपनीज बंसल ग्रुप में आई और उन्होंने बच्चों को जज किया, जिनमें से कुछ 1000 ऑफर बंसल ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिले। ये स्टूडेंट्स सर कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट भी है कि इंडिया के इस युग में इनका यूथ, इनका जीवन आगे बढ़ने वाला है। 2030-2032 तक इंडिया, भारत जिस फाइनेंशियल कंडीशन में होगा और जिस एज ग्रुप में ये स्टूडेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं बहुत श्योर हूं कि इन सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 3 बहुत बड़ी परेशानियां इन स्टूडेंट्स ने देखी है। इनका 12th 11th कोविड में बीता है सर। जब इनकी प्लेसमेंट्स की बारी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अपने उच्च स्थान पे था, जिसके कारण जॉब्स, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज काफी कम हुई। तीसरा वॉर, जो ये वर्ल्ड वॉर 3 भी जिसको कह सकते हैं, उसके कारण भी अपॉर्चुनिटीज काफी कम हुई। फिर भी स्टूडेंट्स ने काफी मेहनत करी। पूरे ट्रेनर्स ने, बीजीआई, बंसल ग्रुप के टीचर्स ने मेहनत और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोशिश की। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं वो उन्हें मिली है। और कहीं ना कहीं खुशी नाखुशी सभी के अंदर है, क्योंकि सब कंपेयर करते हैं अपने पुराने सेमेस्टर से, 2 साल पहले से, 3 साल पहले से, कि पैकेजेस जो एमएनसीज दे रही हैं या जो अपॉर्चुनिटीज 3 साल पहले या पुराने वर्षों में बच्चों को मिली है, कहीं ना कहीं इस वर्ष या पिछले वर्ष ना मिल पाई। बट फिर भी हम स्ट्रेंथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जुड़े हैं कि आने वाला वर्ष इन अपॉर्चुनिटी के साथ पॉजिटिव होगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।
बंसल ग्रुप सर ऑलमोस्ट 12,000 बच्चों को पढ़ा चुका है, प्लेस करा चुका है। 25 वर्षों से बंसल कॉलेज भोपाल, मंडीदीप और इंदौर में शिक्षा प्रदान कर रहा है। मेजरली इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें 6 सब ब्रांचेस हैं जिसको हम आगे प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल से कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे प्रमुख है। MBA, BBA, MTech, फार्मेसी, नर्सिंग, कई सारे और भी कोर्सेज हैं जिसको बंसल ग्रुप सोसाइटी के लिए पूरी शिद्दत से और इच्छा से प्रदान कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्पीच, अपनी बातें खत्म करूंगा और कहीं ना कहीं चाहूंगा कि आप समय दें और कुछ 40 मिनट लगेंगे। अगर आप हमें समय दे पाएंगे तो हमारी सभी बच्चों की पिक्चर्स पूरी हो जाएगी। थैंक यू सर। आदरणीय श्री पार्थ बंसल जी ने अपने विचारों से जिस दूरदृष्टि, नेतृत्व की स्पष्टता एवं विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति समर्पण की झलक मिली है, यह समारोह और भी अधिक अर्थपूर्ण बन चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत। इसी श्रृंखला में अब हम इस समारोह के सबसे गौरवपूर्ण चरण की ओर अग्रसर हैं, जहां हमारे होनहार विद्यार्थी अपने परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास की सफलता का सम्मान प्राप्त करेंगे। हमें गर्व है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे कई छात्रों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आगे बहुत सफर बाकी है। आपकी प्लेसमेंट ऑफर वितरण समारोह में रोजगार प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी, उनके गुरुजन और अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये उपलब्धि आपके कठिन परिश्रम, शिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। मेरा मानना है कि समारोह केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि आपके संकल्प, श्रम, समर्पण और सफलता का उत्सव है। जहां एक और यह आपके जीवन की उपलब्धि का विशेष क्षण है, वही आप युवाओं के जीवन की नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, उसमें युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने 14 साल मंत्रिमंडल में काम किया है। उनमें जो पड़ी हुई संवेदना है गरीबों के लिए, युवा के सामने कोई अपेक्षा है, 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा जगत के करीब करीब 3 बार कार्यक्रम हुआ दिल्ली में। विवेकानंद जयंती के समय में 3000 यानी 9,000 बच्चे ने विकसित भारत कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपनी अपनी राय स्टूडेंटों ने दी हुई है। और हम चाहते हैं कि ये राय जिसने दिए हुए उसमें से हमको भी प्रेरणा लेकर हमारा जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। उनके विजनरी नेतृत्व में शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों युवाओं को सशक्त बनाने के अभूतपूर्व पहल है। मैं चाहूंगा कि युवा इन अवसरों को भरपूर लाभ उठाए, अपने ज्ञान, कौशल, प्रतिभा से राष्ट्र के नव निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाए। तेजी से बदलती तकनीकों, नवाचारों के युग में केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि नई संभावनाओं और चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें।
समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर उनके जीवन को बेहतर बनाने, चुनौतियों के समाधान में सहयोग करे। प्रिय विद्यार्थी, आज का दिन आपकी सफलता पर गर्व करने का दिन है, लेकिन याद रखें कि सफलता केवल उच्च पद या वेतन से नहीं मापी जाती है। वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब आप अपने बौद्धिक और नैतिक मूल्यों से समाज और राष्ट्र के निर्माण और मानवता के कल्याण में सहभागी होंगे। मैं कभी कभी कहता हूं कि परिवार में आप बड़े बेटी हो, बड़े बेटा हो, माँ बाप की भी कई अपेक्षा होती है। एक बार मैंने सुना है साधु संत के मुंह से कि माँ जल्दी उठकर बच्चे के लिए रसोई बनाती है और पाठ्य पुस्तक के साथ जो टिफिन जो जाता है वो माँ की ममता भी लेके साथ में जाता है। पिताजी को अच्छे कपड़े नहीं है, मगर बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उनका समर्पण भी इतना ही होता कि मेरा बच्चा सबके साथ दिखने में अच्छा रहे। वो दिक्कतें रहेंगे, सहेंगे, मगर बच्चे को अच्छी तरह वो रखेंगे। छोटे भाई बहन है, उसकी भी अपेक्षा है कि मेरी बहन बड़ी हुई है, अच्छा उसको प्लेसमेंट मिला है, मेरे को आगे जाकर वो भी पढ़ाएगी, उनके जैसा मेरे को भी पढ़ाने में उनका रस रहेगा। भाई पर भी अपेक्षा है बहन की, भाई की, कि मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, तो मेरे को भी आगे उनके साथ रखेगा और ले जाएगा। ऐसी अपेक्षा सब कुछ रखती समाज की रचना है और माँ बाप और भाई बहन की स्वाभाविक अपेक्षा रहती है। मगर आज समाज में हम क्या देखते हैं? सही में कभी कभी जब भी पेपर में पढ़ना, टीवी पे देखता हूं कि जो माँ बाप ने उंगली पकड़कर तुमको स्कूल लेके गए, उसको धक्के मार के वृद्धाश्रम में भेजते हैं। ऐसे भी आज कल्चर है भैया। लिखा है मकान पे मातृ छाया, पितृ छाया, मगर अच्छा घर मिल गया, अच्छा प्लेसमेंट मिल गया, पैसा का ज्यादा आ गया, तो माता अच्छी नहीं लगती, पिता अच्छा नहीं लगता। अभी तुम बूढ़े हो गए, अभी तो नया जमाना है, तुम समझते नहीं हो। ऐसा करके इंसल्ट करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे इंसल्ट करते हैं। कोई अज्ञान करता है तो समझ में आता है कि उसको ज्यादा बुद्धि शक्ति नहीं है, इसलिए माँ बाप का इंसल्ट कर रहा है। मगर पढ़े लिखे बच्चे जब भी ऐसा करते तो हमने क्या पढ़ा? जितना भी पढ़ा हो, अच्छा में अच्छा प्लेसमेंट मिले, मगर हमारा जीवन अच्छा रहे, वो पहले ध्यान रखना। लक्ष्मी तो बहुत आती है भैया, और लक्ष्मी का नियम भी है, जो रास्ते से आएगी वो रास्ते से जाएगी। सच्चे रास्ते से आएगी तो आपको एकदम सुखी कर देगी। अगर रास्ता कोई खराब पकड़ा तो अपने बच्चे खुद पूरे करेंगे। ऐसे कई परिवार हम देख रहे हैं आज के जमाने में। और कहां कहां कहते हैं कि कलयुग है, अभी तो ये कलयुग की शुरुआत है। तो कभी कभी मैं सोचता हूं एंड कैसा होगा। मगर हम सब लोगों पर भारत देश युवा का देश है। आपके बहुत सारी अपेक्षा है गरीब लोगों की, अनपढ़ लोगों की। तुम यहाँ शहर में पढ़ते हो, मगर इंडियन गांव में यह बताया गया कि कई बच्चे गांव के हैं तो गांव का जीवन भी जानते हैं, मगर उसमें से निकलकर अच्छी प्लेसमेंट मिल गया, बाद में गांव भूल जाओ, ऐसा नहीं। जब भी गांव को जरूरत पड़े, आपके पास कुछ ज्यादा है, तो गांव के जो गरीब है उसको भी
साथ मदद कर सकते हैं, गांव को भी मदद कर सकते हैं। मैंने बहुत साल मैंने बोला ना, मैंने 14 साल मंत्रिमंडल में काम किया है। एक जमाना ऐसा था कि ऊपर से पैसा आता था, नीचे कहां जाता था मालूम नहीं, मगर अभी ऊपर से पैसा आता है। तो कई ऐसे परिवार भी है जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो गांव का जो विकास में काम में अपने पैसे जोड़ देता है। तो गांव का अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति ने गांव के विकास में अपना योगदान भी दिया। हम सबको समझना, ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा करना है, समझ जाना चाहिए। ये जीवन में ऐसा तुम सीखेंगे तो मैं समझ सकता हूं। बंसल ग्रुप कई 26 साल से ही चला रहा है। ऐसे ऐसे कई तुम्हारे जैसे बच्चे तैयार हुए हैं। मैं समझता हूं सबके पर अपेक्षा भी है। बंसल ग्रुप ने जो तुमको शिक्षा दी है, शिक्षकों ने शिक्षा दी है, बाकी के स्टाफ ने भी तुम्हारी जो जहां जहां जरूर पड़ी मदद किया है, उसको कभी नहीं भूलना। माँ बाप को भी नहीं भूलना और यूनिवर्सिटी को भी कभी नहीं भूलना। ये मंत्र लेके चलेगा तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन सफल होने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आशा है कि आप सभी अपने जीवन में बहुत प्रगति करें, अपने सपनों को साकार करेंगे, परिवार, संस्थान, प्रदेश और देश के नाम रोशन करेंगे। प्लेसमेंट ऑफर प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। माननीय महोदय के विचारों ने आज हमें सभी के लिए नई ऊर्जा, सकारात्मक दिशा प्रदान करी है। आपके शब्द निश्चित ही हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को प्रेरित करेंगे। आपका सहृदय से धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय जी की गरिमामयी एवं प्रेरणादायी उपस्थिति ने आज इस समारोह को एक विशेष आभा प्रदान करी है। इसी आदर और कृतज्ञता की भावना के साथ मैं आदरणीय श्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय राज्यपाल महोदय जी को स्मृति चिन्ह अर्पित करें। जो तालियां हो जाए तो भी अपने स्थान से खड़े हो जाए। अब इस कार्यक्रम के अगली बेला में कार्यक्रम के समापन की ओर गरिमामयी बेला में मैं आदरणीय सह सचिव डॉक्टर संजय जैन सर से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी, बंसल ग्रुप के सचिव श्री सुनील बंसल जी, बंसल कॉलेज के सभी संचालकगण, विशिष्ट अतिथिगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, प्रिय छात्र छात्राएं एवं उपस्थित सभी सम्मानीय जन, सर्वप्रथम मैं इस शुभ अवसर पर धन्यवाद प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज का ये प्लेसमेंट दिवस हम सबके लिए एक अत्यंत विशेष दिन है। सबसे पहले हम हृदय की गहराइयों से माननीय राज्यपाल महोदय जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को न केवल गरिमामय बनाया है, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को एक अद्भुत प्रेरणा भी प्रदान की है। आपके मार्गदर्शन के शब्द हमारे छात्रों के मन में सदा अंकित रहेंगे। आपका यहां पधारना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। हम उन सभी कंपनियों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट कराई और हमारे विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किए। आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम ग्रुप के सभी संचालकगण का विशेष आभार व्यक्त करते हैं जिनके कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता ने इस संस्था को एक उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र बनाया है।
हमारे संपूर्ण प्राध्यापक मंडल को भी नमन, जिनके अथाह परिश्रम ने हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान, संस्कार और कौशल से सुसज्जित किया है। इस भव्य आयोजन के पीछे जो अनवरत श्रम एवं समर्पण है, उसका श्रेय हमारे प्लेसमेंट सेल की पूरी टीम को जाता है। उन्होंने दिन रात एक कर इस दिन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आयोजन समिति के प्रत्येक सदस्य का योगदान अतुलनीय है। हम उन सभी अभिभावकों को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों पर अटूट विश्वास रखा और उनके हर कदम पर उनका साथ दिया। आपका ये बलिदान आज फलीभूत हो रहा है। और अंत में हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप ही इस उत्सव के नायक हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे और जहां भी जाएं अपनी संस्था और देश का नाम रोशन करें। सफलता की यह यात्रा कोई समाप्त नहीं होती, यह तो एक नई शुरुआत है। इसी के साथ मैं पुनः सभी का हार्दिक आभार। तो बीजीआई का प्लेसमेंट डे आपने देखा, जहां आज 300 से ज्यादा बच्चों को ऑफर लेटर बांटे गए और राज्यपाल ने भी कार्यक्रम को